नमस्कार साथी, आपको बता दें कि लॉकडाउन का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। जैसा कि पिछले 3 दिनों से जो रेशियो है वो धीरे धीरे क्रमबद्ध कम होती जा रही है। आज जो समाचार पत्रों में छपी है उसमें नए एक्टिव मामले आए हैं, उसमें 13,466 नए मामले आए हैं। यह कोरोना का जो संक्रमितों का जो संख्या है वो पीक जो है कैसे धीरे धीरे कम हुई है उस बात की ओर हम ले जाना चाहते हैं। तो जैसे ही लोगों का एक दूसरे से मिलन कम हुआ है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आनी कम हुई है, तो हम इस दिशा में एक प्रकार से सरकार की तरफ जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है और लोगों द्वारा जो इस गाइडलाइन को पालन किया गया है, जिसका नतीजा है कि अब संक्रमण की संख्या कम हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के 13,466 नए मामले मिले हैं। 3 दिनों के बाद संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट आई है। इसके साथ ही 6 मई को 15,126 जहाँ थी संक्रमित मरीजों की 24 घंटे में, वहीं 5 मई को 14,836 है। देखिए किसे धीरे धीरे घट रहा है। जहाँ 6 मई को 15,126, 5 मई को 14,836 और 4 मई को 14,794 थी, वहीं संक्रमण आज जो आई है नए मामले के रूप में 24 घंटे में, उस संक्रमण मरीजों की संख्या के बारे में हम आपको बता दें कि कुल 13,466 मामले आए हैं। तो आप 6 तारीख से लीजिए, 5 तारीख से लीजिए और आज की डेट में लीजिए, तो ये आपको पिकअप जो 6, 7, 5 ये 3 दिनों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं बढ़ता था, अभी फ़िलहाल घटना शुरू हुआ है। तो ये पिकअप जो है डाउन होना शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी संकेत कह सकते हैं। तो ऐसे में हम आपको ले चलते हैं कि संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,15,066 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो विभाग 24 घंटे में कोरोना से 62 लोगों की जाने गई है। हालांकि जान जाने की बात कुछ अलग भी है, जो कहीं ना कहीं डाटा छुपाई जा रही है। जिस प्रकार से रफ्तार मरने की है, मोर्टेलिटी की है, वो बिहार में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अव्यवस्थाओं का जो कमी है वो हर एक हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, देखने को मिल रहा है। तो 62 आंकड़े स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है कोरोना से, जबकि 13,500 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बहुत अच्छा बात है कि स्वस्थ की संख्या भी अच्छा है। विभाग के अनुसार गुरुवार शुक्रवार मिलाकर राज्य में 1,0.7 लाख टेस्ट किए गए। तो टेस्टिंग की संख्या बहुत कम है, जो रफ्तार होना चाहिए वो कम है। पटना से शुक्रवार को कुल 2410 पॉजिटिव मिले थे। इसके पूर्व गुरुवार को पटना से 3665 पॉजिटिव मिले। गया से भी आज कम संक्रमित मिले हैं, वहां से 517 संक्रमित मिले हैं, जबकि गुरुवार को गया से 752 पॉजिटिव केस मिले थे। इन 2 जिलों के अलावा बेगूसराय 488, भागलपुर से 512, मुंगेर से 603, मुजफ्फरपुर से 637, नालंदा से 548, पूर्णिया से 459, सारण से 509, सुपौल से 518, वैशाली से 509, पश्चिम चंपारण से 537 संक्रमित मिले हैं। अररिया से 200, अरवल से 140, औरंगाबाद से 236, बांका से 120, भोजपुर से 190, बक्सर से 150, दरभंगा से 178। तो दरभंगा फिलहाल उसी पॉइंट पे है जहां कल था, तो 177 था, 178 है आज। पश्चिमी चंपारण 267, गोपालगंज से 246, जमुई से 263, जहानाबाद से 108, कैमूर से 109, कटिहार से 216, खगड़िया से 186, किशनगंज से 173, लखीसराय से 69, मधेपुर से 279 और मधुबनी से 362। तो मधुबनी की चर्चा हम कर लें। और आज जो संक्रमितों की संख्या है वो 362 है। तो निश्चित रूप से ये जो पीक पॉइंट था और पीक पॉइंट से जो गिरना शुरू हुआ है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मधुबनी अब धीरे धीरे अब सुरक्षा की ओर जा रहा है। लॉकडाउन है और लॉकडाउन का जो परिणाम है वो आज संक्रमित मरीजों की कमी के रूप में हम देख सकते हैं। तो
देश में लगातार दूसरे दिन 4 लाख से ज़्यादा नए मामले मिले हैं। तो 4 लाखों की जो संख्या है वो कम हुई है, संख्या कम हुई है, लेकिन 4 लाख ये लगातार 2 दिनों की जो नए मामले आए हैं ये बहुत ही भयावह है। और पिक पॉइंट जो अभी कह रहे थे कि 16 से 20 तक चलेगी, तो ये पिक पॉइंट के रूप में जा रही है, जहां बिहार लॉकडाउन को लेकर के पिक पॉइंट से उतरी है, संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। तो अब देखना है कि हम देश की क्या हालात है, उस हालात पर हमको नज़र गरानी है। चूँकि बिहार चुनाव के बाद ये हालात बनी है, तो बंगाल चुनाव के बाद बंगाल की भी हालत बुरी होगी, और वहाँ से जब डाटा आना शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से संक्रमितों की संख्या देश स्तर पर बढ़नी लाजमी है और बढ़ेगी ही। तो हम आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर थमती नज़र आ रही है। लगातार दूसरे दिन 4 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं एवं करीब 4000 और मरीजों की जान गई है। साथियों, ये बता दें कि 4000 सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन इसके मायने कुछ और भी हैं, जिसे ना तो सरकारी डाटा में दिखाया जा रहा है और ना ही आपको कोई बताएगा, लेकिन जो ओरिजिनल फिगर है वो कुछ और है। इसको 4000 को 4-5 से गुना आप कर सकते हैं, उतनी की संख्या में देश में प्रतिदिन मौत हो रही है। सरकारी डाटा कुछ छुपाई जा रही है, तो हम वहाँ नहीं चलेंगे, हमें जो सरकारी डाटा मिली है उस पर हम चर्चा करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए हैं आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान देश भर में 4,14,188 नए संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे देश से आई है। वहीं आपको बता दें कि 3,915 मरीज की मौत हुई है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि मोर्टेलिटी जो सरकारी आंकड़े हैं वो कम दिखाए जा रहे हैं, या ऑथेंटिक इसी को भी मान के चले, फिर भी ये पेंडेमिक हमारे देश में एक प्रकार से बहुत ही गहरा संकट है, जहां ऑक्सीजन की कमी है, प्लांट लगाने की बात की जा रही है। तो ये तमाम जो बातें की जा रही है, क्या 1 साल पहले इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते थे? जैसे ही लोग सेकेंड वेव के रूप में कोरोना पूरे देश को ग्रसित कर लिया है, वैसे ही इस बात की चर्चा होने लगी है कि प्लांट लगाना चाहिए, दवाई आनी चाहिए, टीकाकरण का जो रफ्तार, रेमडेसिविर का हम चर्चा कर रहे थे, तो रेमडेसिविर का हुआ कोटा 1.5 लाख है। तो बिहार को केंद्र सरकार 1.5 लाख मुहैया करा रही है। जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की थुक्कम पैजर सोशल मीडिया पर हुआ, लोगों ने उनसे रिजाइन मांगी और यह ट्रेंड नंबर 1 पर चलता रहा। पूरे दिन बवाल काटता रहा, बवाल मचाता रहा, रिजाइन मंगल पांडे, रिजाइन मंगल पांडे, ये तमाम बातें केंद्र सरकार तक पहुंची है। और रेमडेसिविर की जो कोटा है वो 1.5 लाख से 1.5 लाख बढ़ाई गई है। तो 50,000 का इजाफा हुआ, जहां 90,000 बिहार को कोटा के रूप में दी जाती थी, वहीं 50,000 बढ़ाई गई है। तो ये रेमडेसिविर की जो हम बात करते हैं, तो ये सबसे फिलहाल इसकी कालाबाजारी और इसकी किल्लत के कारण देश में लोगों का एक प्रकार से भय उत्पन्न हो चुका है कि रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। लेकिन रेमडेसिविर के बारे में बता दें कि बहुत ही कारगर दवाई नहीं कह सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको रेमडेसिविर लगने के बाद, तो हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के मुताबिक दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति न होने की शिकायत पर शुक्रवार को सख्ती लहजा अपनाते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। जी हाँ, केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि दिल्ली का रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए। जो कहा गया है वह होना ही चाहिए। उन्हें कड़े कदम उठाने पर मजबूर न करे। केंद्र सरकार सीधा कह रहा है कि 700 मीट्रिक टन यदि दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, और ऐसा नहीं होता है तो हमें सख्ती उठाने के लिए मजबूर न करे सकते। बंगाल की ममता दी जैसे ही चुनाव जीतकर सियासत की कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठी है, और उन्होंने केंद्र सरकार से इस बात का दावा ठोका है, इस बात की चर्चा की है कि टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार उठाए। तो ये पहले से भी मांग की जा रही थी।
अभी फिलहाल मुख्यमंत्री बनी है, उसके बाद भी मांग जारी है। शुक्रवार को बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने यहाँ की मौजूदा स्थिति बताते हुए वैक्सीन की विभिन्न कीमतों का मुद्दा उठाया। कोर्ट से मांग की है कि केंद्र सरकार टीके की कीमत के बारे में संज्ञान ले। बंगाल ने बजट में टीकाकरण के लिए घोषित राशि का भी जिक्र किया। लोगों को मुफ्त टीका लगाने की बात करते हुए राज्य ने कहा कि इनका खर्च केंद्र सरकार को उठानी चाहिए। तो ये रही तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार बंगाल की बात। तो बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में ठानी रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार बनने वाली थी बंगाल में वो नहीं बनी है, जहां टीकाकरण मुफ्त में देने की बात मोदी साहब कहे थे, प्रधान सेवक साहब कहे थे, तो वहां अब नहीं बनी है सरकार। तो दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव होगी। लेकिन यहाँ वैश्विक महामारी है, जहाँ विश्व इस महामारी से जूझ रहा है।